ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये अपने में अलग किस्म का विषय है और बहुत गूढ़ रहस्यमय विषय है। ये उन तमाम हिंदुस्तान में जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं और जितने भी लोग हैं सबके लिए है। और यह सोचने वाली विषय है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है। मैंने अपने जीवन काल में काफ़ी लोगों की कुंडलियाँ, काफ़ी लोगों के हस्तरेखा और काफ़ी लोगों का जीवन भी देखा है। आप लोगों ने भी देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज हम जो विषय में बात कर रहे हैं वो इस विषय में बात कर रहे हैं, क्या ज्योतिष की गणना सटीक होती है या व्यक्ति के जब बच्चा पैदा होता है जो उसके हाथ में रेखा बन जाती है वह सटीक होती है। दोनों में से कौन सी चीज सत्य होती है? आपने जुड़वा बच्चों के नाम तो सुने होंगे। मैं परिमाण भी साथ में सत्य दूंगा। जुड़वा बच्चों के बारे में आपने सुना होगा कि दो बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, लेकिन दोनों का जीवन काल अलग अलग प्रकार का होता है। चेहरे जरूर उनके मिल जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी उसमें भी जो माँ बाप होते हैं उन्हें यह पता रहता है कि कौन सा बच्चा पहले हुआ था, कौन सा बच्चा बाद में हुआ था। माँ बाप को इसके विषय में भी ज्ञान होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब दोनों की जन्मपत्री बनाई जाती है तो दोनों की जन्मपत्री भी एक सी बनती है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए होते हैं। तो लेकिन जब उनके आप हस्तरेखा को देखेंगे तो दोनों के हस्तरेखा के अंदर में बड़ा फर्क नजर आता है। ये शायद हमारे ज्योतिषाचार्यों ने कम अनुभव किया होगा, या किसी ज्योतिषाचार्य ने किया भी होगा तो मुझे उसके बारे में अंदाजा नहीं है। तो दोनों बच्चों की जो हस्तरेखा है वो अपने में अलग होती है। तो इससे हमको मतलब इस बात से यह प्रमाण सिद्ध होता है कि जब व्यक्ति जीवन में आता है और पैदा होता है तो उसके जो हाथ में जो रेखाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो विधाता जब किसी भी मनुष्य को पृथ्वी पर भेजता है तो उसका भाग्य तो वह लिख के ही भेजता है। कर्म से, तप से आदमी योग्य बनता है, लेकिन वह भी उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है कि उसने ऐसे ऐसे काम करने हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होनी है जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे वाल्मीकि जी के जीवन में परिवर्तन आया और आपका ब्रह्म ऋषि कई सारे हुए, व्यास जी हुए, और आपके नाम क्या कहते हैं, और भी कई संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में तपस्या के बल से अपना भाग्य को बदल दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि समय काल परिस्थिति जो मनुष्य के जीवन में आती है, यह संपूर्ण जानकारी प्रभु उसके हाथों के अंदर में हस्तरेखा में लिख देते हैं। अब रह गया ज्योतिष का कि कुंडलियों में और ग्रहों का प्रभाव भी होता है, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से अधिक उसकी हस्तरेखा में होता है। आप मुझे बताइए कि एक दो बच्चों का जन्म एक ही समय पर होने पर भी उनका जीवन अलग अलग किस प्रकार है, इस बात को जरा स्मरण करिएगा। अगर हमारी
बात आपको गलत लगती है तो जरूर कमेंट करना। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही हर जगह सत्य हैं, पर सत्यता क्या है ये सबके सामने है। तो इसलिए मैं जन्मपत्री का ज्ञान तो रखता ही हूँ और हस्तरेखा का भी ज्ञान रखता हूँ और अंक गणित का भी ज्ञान रखता हूँ। ज्ञान तो मुझे लगभग हर विषय में है, लेकिन पर काफ़ी सोच विचार अध्ययन करने के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि दुनिया के अंदर में अगर किसी आदमी को किसी के बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो वह आप हस्तरेखा के द्वारा जान सकते हैं, बशर्ते कि हस्तरेखा को जानने वाला विद्वान होना चाहिए। जिस प्रकार जन्म पत्रिका को देखने वाला व्यक्ति विद्वान होना चाहिए, उसी प्रकार हस्तरेखा को देखने वाला व्यक्ति भी विद्वान होना चाहिए। क्योंकि 2-4 रेखाओं के बारे में पता होने से आदमी विद्वान नहीं हो जाता है। आप हर आदमी का हाथ देख लीजिए, आपने अगल बगल घर में सबके हाथ के अंदर में रेखाएं अलग अलग प्रकार की हैं। क्यों हैं ऐसी रेखाएं? इसमें कभी आपने विचार विमर्श किया? कभी आपने इसमें सोचा? तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, सोचने के बाद मैंने यह जीवन का निष्कर्ष निकाला, खोज की। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम खोज रखा है और मैं लोगों को आगाह भी करता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा और धन के लिए जो है यह बात नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल लोगों की सोच और विचार को बतला रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो आप हस्तरेखा या हाथ देखेंगे अलग अलग आदमियों का, तो सबके हाथ अलग अलग हैं। और अगर आपको 1% भी इसमें मेरा संदेह लगता है तो आप अपने घर में 4 आदमी, चारों के हाथ देख लीजिए, सबके हाथ अलग अलग किस्म के हैं। तो अब आपको इस बात का आज अनुभव हो गया होगा कि एक समय में पैदा हुए बालक भी अपना अपना प्रारब्ध और अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। चाहे माँ एक है, बाप एक है, सब कुछ एक है, लेकिन भाग्य एक नहीं हो सकता है। तो भाग्य आदमी का, जिसमें आदमी पैदा होता है, उस समय भाग्य माता उसका भाग्य लिख देती है। बाकी आगे उसने क्या करना है, कितना ही उसको समझाना है, कितना ही कुछ करना है, उसने करनी अपने मन के, क्योंकि उसके प्रारब्ध में वही लिखा हुआ है। अगर वो दानी पुरुष बनेगा तो दानी बनेगा, दानव बनना है तो दानव बनेगा, और योग्य बनना है तो योग्य बनेगा, श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ बनेगा। तो ये सभी चीज़ें उसके प्रारब्ध में लिख दी जाती हैं जिस समय वह पैदा होता है, और उसी हिसाब से वह उस परिवार में जन्म लेता है जहाँ के वह योग्य होता है। तो ये मैंने जो आपको बातें बताई, ये है ज्योतिष संबंधी और हस्तरेखा संबंधी ज्ञान के बारे में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ समझ में आप लोगों के पल्ले पड़ रही है, जानकारी मिल रही है, तो वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और मेरे साथ बने रहो। इससे अगले वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।